आप लोग जरा सतर्क हो जाइए और बेहतर व्यवस्था में अपनी बीवी की संरक्षण कीजिए, नहीं तो आपकी भी इज्जत और प्रतिष्ठा जो है उछाली जाएगी और समाज में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन वैल्यू की क्या बात है, देश आजाद है, संविधान ही उसके ऐसी अधिकार दे दी है कि तुम 2-3 शादियां कर सकती है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर एक कठोर से कठोर कानून जो है हम आग्रह करेंगे सरकार से, बिहार सरकार से लेकर के देश की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्था, उसमें एक बदलाव हो और बीवी के प्रति इस तरह की जो घिनौनी हरकत करता है, जिससे लगातार सरकार दावा करती है कि हम बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, लेकिन बीवी को भी अगर पढ़ाए तो क्या हम गलत किए? हमारा अधिकार नहीं है पढ़ाने का, लेकिन हमारे अधिकार देने के बाद अगर कोई अपने अधिकार से हम पर हमला करे, ये कहां तक सही है? लेकिन हम इस संविधान का जो एक सिस्टम है, इस पर एक नया कानून लागू किया जाए बीवी के ऊपर, क्योंकि जब पढ़ा लिखा के बेहतर पद पे जाने के बाद अगर भागती है तो उसके बिल्कुल मम्मी से दिल टूट चुका है। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बाबू मम्मी से दिल टूट चुका है। हाँ। एकदम बिल्कुल तरह से। हाँ। देश, एक कानून, एक शादी, इस सब पर जो है कानून का प्रतिबंध हो। मजदूरी करके, मेहनत करके और छोटे मोटे काम करके उस पैसे से पढ़ाता है, उस समय इन लोगों को जो है अंदर की मानवता जो है मर जाती है। इसके बाद जब ये लोग पद पे चल जाते हैं बीवी लोग, तब इन लोगों की मानवता ऊपर आती है, तब इन लोगों की जो है हाई प्रोफाइल जो है जॉब वाले लोग मिलते हैं और वो भी किसी दूसरे से शादी किए हुए हैं। ऐसा नहीं, पति जब जिस समय मजदूरी करके, मेहनत करके और छोटे मोटे काम करके उस पैसे से पढ़ाता है, उस समय इन लोगों को जो है अंदर की मानवता जो है मर जाती है। इसके बाद जब ये लोग पद पे चल जाते हैं बीवी लोग, तब इन लोगों की मानवता ऊपर आती है, तब इन लोगों की जो है हाई प्रोफाइल जो है जॉब वाले लोग मिलते हैं और वो भी किसी दूसरे से शादी किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनमैरिड है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए जो अत्यधिक पैसे का उपार्जन हो, उस व्यवस्था में ये लोग चल जाते हैं। ऐसी ऐसी जो घटनाएं हो रही है हमारे देश में, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर एक कठोर से कठोर कानून जो है हम आग्रह करेंगे सरकार से, बिहार सरकार से लेकर के देश की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्था, उसमें एक बदलाव हो और बीवी के प्रति इस तरह की जो घिनौनी हरकत करता है, जिससे लगातार सरकार दावा करती है कि हम बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, लेकिन बीवी को भी अगर पढ़ाए तो क्या हम गलत किए? हमारा अधिकार नहीं है पढ़ाने का, लेकिन हमारे अधिकार देने के बाद अगर कोई अपने अधिकार से हम पर हमला करे, ये कहां तक सही है? लेकिन हम इस संविधान का जो एक सिस्टम है, इस पर एक नया कानून लागू किया जाए बीवी के ऊपर, क्योंकि जब पढ़ा लिखा के बेहतर पद पे जाने के बाद अगर भागती है तो उसका एक कानून बनाया जाए। और हम इनसे जानते हैं कि अगर तलाक दे, अगर पत्नी नहीं रहना चाहती है तो इनसे स्पष्टीकरण हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। क्या चंदन जी, अगर वो उसकी इच्छा होगी कि हम गलत किए हैं, क्या आप एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसा हो संभव? क्या नहीं, संभव नहीं है। कि मुझे बहुत जैसे प्रतिष्ठा पर पड़ा, मुझे बहुत जैसे मूरी जो है झुका के चलना पड़ा, और मुझे बस की बात। जो लोग बीवी पढ़ा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। वो न पढ़ाएं, नहीं तो जो मेरे साथ है या और जो देखे हैं उनके साथ हुआ है, ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्या बिल्कुल मम्मी से दिल टूट चुका है? हाँ। बिल्कुल। हाँ। बाबू मम्मी से दिल टूट चुका है। हाँ। एकदम बिल्कुल तरह से। हाँ। अभी हम आपको बता रहे थे यूपी की जो है सेम समस्या बिहार में लागू हो गई है। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और सरिता कुमारी और चंदन जी की जो कहानी है और इनकी जो बेजुबानी है, नून रोटी खाएंगे लेकिन बीवी को नहीं पढ़ाएंगे। सीख लो देशवासियों, बिहार वासियों, तुम्हारे साथ भी ऐसा धोखा न हो जाए, इसके लिए सतर्क रहो। और बिहार में एक ऐसी फिर से जो है दूसरा रुझान देखने को मिल गई है। तुम लोग जरा सतर्क हो जाओ, आप लोग जरा सतर्क हो जाइए और बेहतर व्यवस्था में अपनी बीवी की संरक्षण कीजिए, नहीं तो आपकी भी इज्जत और प्रतिष्ठा जो है उछाली जाएगी और समाज में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन वैल्यू की क्या बात है, देश आजाद है, संविधान ही उसके ऐसी अधिकार दे दी है कि तुम 2-3 शादियां कर सकती है। लेकिन हम सरकार से एक नम्र निवेदन करेंगे कि एक देश, एक कानून, एक शादी, इस सब पर जो है कानून का प्रतिबंध हो, तभी जाकर के समाज की प्रतिष्ठा जो है और हमारे देश में जो कहा जाता है सभ्यता, संस्कृति और मानवता, इंसानियत को ध्यान में रख करके बीवी को पढ़ाइए, तभी जाकर के व्यवस्था मिल पाएगी। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार के बारे में क्या सोचते हैं और सरिता, चंदन जी के बारे में क्या सोचते हैं और अपने बीवी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय